सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमिष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, जबरी मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी की। जय जन बंधु, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, सब लोग आप सोच रहे होंगे कि क्या नाम रखा है, शंका समाधान भी हो सकता था, लेकिन ये सम्यक समाधान क्यों? तो जैसा नाम सम्यक प्रत्यय अगर ज्ञान के आगे लग जाए तो सम्यक ज्ञान होता है, दर्शन के आगे लग जाए तो सम्यक दर्शन होता है, और चारित्र के आगे लग जाए तो सम्यक चारित्र होता है। ठीक वैसे ही ऐसा समाधान जो साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि से मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह जो समाधान है वह सम्यक समाधान है। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों के जो मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्प को हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा एकत्रित करते हुए मुनिश्री के चरणों तक पहुंचाते हैं एवं मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की ऐसी पावन अनुकंपा रही कि मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी, जो कि आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर महाराज जी से दीक्षित शिक्षित साधु, उनके मुखारविंद से हम सभी को इस खोटे काल में भी ऐसी पावन जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वह अहोभाग्य के क्षण की ओर बढ़ते हुए मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की, गुरुदत्त आदि महामुनिराजों की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, विकल्पों का नाम संसार है, और जहाँ संसार है वहाँ पर आकुलता है, लेकिन निराकुलता को प्राप्त करना है तो संसार से मुक्त होना परम आवश्यक है, क्योंकि निराकुलता ही वास्तविक सुख है। और जहाँ पर गुरुदत्त आदि अनेकानेक मुनिराजों ने इस संसार से निराकुलता प्राप्त की, आज का सम्यक समाधान ऐसे सिद्ध क्षेत्र लघु समेत शिखर द्रोणगिरी से हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। हम सभी का परम सौभाग्य है कि उस निराकुलता को प्राप्त करने का मार्ग दिखलाने वाली वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी को परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयुग शिष्य परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त हो रहा है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए मड़ावरा उत्तर प्रदेश से तन्मय जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर की द्रव्य डिब्बी में थोड़ी सी बच जाती है, उसको बाहर आकर खाली करना चाहिए, या वही मंदिर में
और यदि वह द्रव्य घर पर आ जाए तो उसमें क्या पाप लगता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। वर्तमान में बहुत सारी परंपराएं देखा से कि प्रारंभ हुई, जिसके कारण से जीव बहुत बड़े दोष और बहुत बड़े पापों को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो भगवान के पूजा अर्चा के बाद जो द्रव्य बचती है, चाहे वह थाली में हो चाहे वह डिब्बी में हो, वह बची हुई द्रव्य किसी भी प्रकार से निर्माल्य नहीं है, अपितु वह एक मांगलिक द्रव्य के रूप में, उसे शेषाक्षत के रूप में आचार्य भगवंत रविसेन महाराज ने पद्म पुराण ग्रंथ में उल्लेखित किया। जरूरी नहीं है जो डिब्बी में आप द्रव्य ले जाते हैं या पूजन करने के बाद थाली में भी जो द्रव्य बचती है या डिब्बी में भी जो द्रव्य बचती है, वह किसी भी प्रकार से खाली करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे मंदिर के बाहर हो चाहे मंदिर के अंदर हो, ये वर्तमान में प्रारंभ हुई बहुत गलत परंपरा, गलत प्रथा है। क्योंकि ये शेषाक्षत जो होते हैं एक मांगलिक द्रव्य के रूप में स्वीकार किए गए हैं और उनको घर ले जाने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। आचार्य भगवान तो विशेष रूप से जोर देते हुए कहते हैं कि इन शेषाक्षत को यानी थाली में या डिब्बी में बचे हुए जो चावल है, वे परिपूर्ण रूप से मांगलिक होने के निमित्त से उन्हें घर ले जाना ही चाहिए। अगर कोई व्यक्ति परिपूर्ण रूप से थाली को या जिस डिब्बी में चावल आदि द्रव्य ले गए हैं उसे बिल्कुल साफ करते हुए वही मंदिर में चढ़ा के आता है, तो वह बहुत बड़ा दोष और बहुत बड़ा गलत कार्य करता है। वह चढ़ाई हुई द्रव्य तो फिर भी निर्माल्य की श्रेणी में आती है, पर जो थाली में बची हुई या कटोरे में या डिब्बी आदि में बचा हुआ जो द्रव्य है, जो सामग्री है, वह किसी भी प्रकार से निर्माल्य ना होने से उसको मंदिर में या मंदिर के बाहर खाली करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आचार्य भगवंतों ने उसके विषय में मांगलिक द्रव्य करते हुए उल्लेख किया है, तो वह मांगलिक द्रव्य वापस पुनः हम अगर घर में ले आते हैं तो वह एक मांगलिक द्रव्य को किसी जीव के या घर के सदस्यों के या घर में भी उसका छिड़काव करते हुए वातावरण को और स्थान को, व्यक्ति को मांगलिक क्रियाओं से संलग्न करने का पुरुषार्थ अवश्य ही किया जा सकता है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें, वह बचे हुए जो द्रव्य है, चावल आदि है, चाहे वह डिब्बी में हो चाहे थाली में हो, वह मांगलिक होने के कारण से शेषाक्षत के रूप में उसे वापस ले आना चाहिए। घर में लाने में दोष नहीं है। मंदिर में अगर पूर्ण रूप से उसे खाली कर रहे हैं या मंदिर के बाहर भी अगर उसे पूर्ण रूप से खाली कर रहे हैं तो वह दोषपूर्ण ही हो सकता है। इसलिए उन शेषाक्षत को मांगलिक द्रव्य मानते हुए उसे वापस घर में ले आकर जीवों की, व्यक्तियों की या घर गृहस्थी की शुद्धि आदि करते हुए उसका छिड़काव करना, एक मांगलिक क्रिया आचार्य भगवंतों ने आगम में बताई है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है छतरपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती साक्षी संदेश जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। त्रय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरे मन में उठते विचारों का समाधान आपसे चाहती हूँ। महर्षि, वर्तमान में देखने में आता है कि हमारे आसपास के लोग, हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही सर्किल में देखने में आता है कि लोग आज कुगुरु कुदेवों के प्रति उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। तो महर्षि, हम श्रावक इसमें अपना क्या सहयोग कर सकते हैं कि हम उनके रुझानों को वहाँ बढ़ने से रोक रहे हैं? पंचम काल का साक्षात यह फल ही आचार्य भगवंतों ने प्रतिपादित किया कि हुंडावसर्पणी के पंचम काल में द्रव्य मिथ्यात्व बहुत तेजी से और बहुत विस्तार से फैलने वाला है, जिसका साक्षात प्रतिफल ही आप वर्तमान में देख रहे हो। बहुत सारे स्थानों में, गली मोहल्लों में ही नहीं अपितु समाज के भी ऐसे जीव है
जो कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र को मानते हुए वह मिथ्यात्व के प्रति उनका तीव्र रुझान बढ़ते हुए देखने में आ रहा है। ये कुछ अंशों में काल का प्रभाव है और कुछ अंशों में जीवों की परिणति होने के कारण से उनको समय पर समझाने की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे जीवों को तो ये मिथ्यात्व क्या होता है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र क्या होते हैं, उनको नमन करने से या उनको मानने से क्या फल मिलता है आदि के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं है। इसलिए जो आपके चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, परिवार में हो या आसपास के जीवों में अगर ये मिथ्यात्व की परिणति आपको बढ़ते हुए दिख रही है, उनका रुझान बढ़ते हुए दिख रहा है, तो सबसे पहले उनको इन बातों से आगाह करने की आवश्यकता है, उन्हें इन बातों को समझाने की आवश्यकता है कि वास्तविकता में मिथ्यात्व होता क्या है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र आदि होते क्या है, उनके दर्शन करने से, उनकी विनय करने से कितना बड़ा पाप लगता है, ये भी उनको समझाने की आवश्यकता है। जब तक उनको किए हुए गलती का एहसास नहीं होगा तब तक वे किसी भी प्रकार से उन क्रियाओं को, उन कार्यों को छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले उन्हें ये समझाने का प्रयास किया जाए कि मिथ्यात्व क्या होता है, जो जैसा नहीं है उसको वैसे मानना और जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, वास्तव में संक्षेप में यही मिथ्यात्व होता है। अगर इसको उनको समझाने का प्रयास किया जाए और वीतरागी भगवान सच्चे देवशास्त्र गुरु क्या होते हैं, उनकी पूजा अर्चा करने से, उनको मानने से जीवन कैसे बदलता है, ये अगर उनको समझाने का और बार बार समझाने का प्रयास किया जाए तो हो सकता है क्वचित कदाचित ये गृहित मिथ्यात्व या अगृहित मिथ्यात्व उनका टूट सकता है। इसलिए उनके रुझान को बदलने के लिए कभी कभी फ्रेंड सर्कल में या जहाँ हम कभी वार्तालाप करते हैं, बातें करने बैठते हैं, तो निर्ग्रंथ मुनियों के आशीर्वाद से बने हुए काम, निर्ग्रंथ गुरुओं के साथ साथ वीतरागी भगवंतों की भक्ति करने से जो फल मिले हैं, चाहे पुराण ग्रंथों में हो चाहे वर्तमान में हो, उनको सबके सामने रखने का प्रयास करें। रिद्धिधारी मुनिराज आदि क्या होते हैं, उनकी रिद्धियाँ कैसी होती है, उनका बखान उनके सामने करें। क्योंकि जब तक हम अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु की महिमा का बखान नहीं करेंगे तब तक किसी भी प्रकार से वे मिथ्यात्व से दूर होने वाले नहीं हैं। समय समय पर कभी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करने के लिए, निर्ग्रंथ मुनिराजों के दर्शन आदि करने के लिए उनको अपने साथ ले जाए। वहाँ कुछ विशेष साधु गुरुओं के द्वारा मार्गदर्शन को प्राप्त कराने का प्रयास किया जाए। आदि अनेक कारणों से, अनेक निमित्तों को उपस्थित करते हुए हम उन जीवों के उस मिथ्यात्व के प्रति रुझान को दूर करने का पुरुषार्थ कर सकते। पर ये भी बात ध्यान रखे अवश्य रूप से कि किसी भी प्रकार से आप उन सभी पर प्रेशर डालते हुए, बलात् जबरदस्ती करते हुए किसी भी प्रकार से उनको मिथ्यात्व से दूर करने का प्रयास ना करें, अपितु उनको मात्र सच्चा मार्गदर्शन करें कि सच्चे देवशास्त्र गुरु कौन होते हैं, कुदेव कुशास्त्र गुरु का स्वरूप क्या होता है, ये समझाते हुए मिथ्यात्व का सेवन करने से जो 1,00,000 वैश्याओं का सेवन करने का दोष लगता है उसको भी उनको समझाने का प्रयास किया जाए। आदि सभी उनकी अच्छी और बुरी बातों को समझाने का उन जीवों को प्रयास किया जाए, तो जिसका पुण्य होगा वह इन विपरीत कार्यों से या मिथ्यात्व से अवश्य ही दूर हो सकता है। पर जिसका सातिशय पाप का उदय चल रहा है वह किसी भी प्रकार से मिथ्यात्व से दूर होने की संभावना नहीं होती। इसलिए उनको मिथ्यात्व या उनके उस मिथ्यात्व रूप परिणति परिणाम को देखकर हम उनके प्रति भी किसी भी प्रकार का राग द्वेष ना लाए, उनके प्रति भी हम कोई विपरीत परिणाम ना लाए, अन्यथा उनके उस मिथ्या दृष्टि जीवों के प्रति विपरीत भाव लाते हुए हमारे सम्यक में भी दोष लग सकते हैं और हमें पाप भी लग सकता है। इसलिए जो सम्यक का मुख्य अंग आचार्य भगवंतों ने कहा है, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य आदि का परिचय देते हुए उन्हें मिथ्यात्व क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र कौन है, सच्चे देवशास्त्र गुरु कौन है, उनका किसका विनय करने से या किसको मानने से क्या फल मिलता है, ये समझाने का प्रयास किया जाए तो नियम से वो बदलने की संभावना है। बहुत सारी घटनाओं को, जिन घटनाक्रम को आपने प्राप्त किया है निर्ग्रंथ गुरु या भगवान की पूजा आदि से, तो उनका बखान करते हुए
हमारे सच्चे देवशास्त्र गुरु को महिमा मंडित करते हुए प्रति समय समझाने का प्रयास किया जाए तो वह अवश्य ही अपने रूप को बदलने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुषमा जैन, मड़ौरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। तीनों मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी छोटी पोती का प्रश्न है कि महाराज जी कपड़ा क्यों नहीं पहनते हैं, उसे कैसे समझाएं महाराज। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। माँ, बच्चों को बच्चों की भाषा में ही अगर समझाया जाए तो वह श्रेष्ठ कार्य हो सकता है। आपकी पोती नाती को अगर हम मुनिराज के वास्तविक स्वरूप के बारे में समझाने का प्रयास करें कि जैन वही होते हैं जो दिगंबर हुआ करते हैं। दिगंबर किसे कहते हैं? जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र बनाते हैं। ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज, ऐसे अरहंत परमेश जी ही हमारे लिए आराध्य होते हैं, पूज्य होते हैं। इस प्रकार से उसकी भीतर सबसे पहले श्रद्धा उत्पन्न की जाए कि हमारे गुरु और हमारे भगवान कैसे होते हैं। फिर उसके बाद उनको ये समझाने का प्रयास किया जाए कि परिग्रह क्या होता है, परिग्रह उतारने से पुण्य मिलता है, त्याग करने से कैसा फल मिलता है। ये सब कुछ उनको उनकी ही भाषा में समझाने का प्रयास किया जाए। अगर आप उनको बहुत बड़े बड़े तत्वज्ञान की बातें करने का प्रयास करें कि उनके 28 मूल गुण होते हैं, निर्ग्रंथ मुनिराजों का अचेलकत्व आदि आदि मूल गुण होता है, तो वे कभी भी आपकी उस भाषा को नहीं समझ सकते। उनको बहुत सामान्य भाषा में ये समझाने का प्रयास किया जाए कि जो निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, अगर एक वस्त्र रखते हैं तो उसकी स्वच्छता, सफाई, धोना, फटना आदि आदि के निमित्त से वह कहीं न कहीं से हिंसा होती है। क्योंकि इतना तो शायद जब ये प्रश्न पूछ रहा है जीव, तो इतना तो समझदार हो ही गया होगा कि हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है। और हिंसा जीवों को मारना है तो कपड़े धोने से कैसी हिंसा होती है, कपड़े पहनने से भी कैसी हिंसा होती है आदि उस जीव को समझाने का अगर प्रयास किया जाए और फिर ये उसे समझा दिया जाए कि मुनिराज जो होते हैं जीवों की रक्षा के लिए काम करते हैं, जीवों की रक्षा के लिए ही वस्त्र नहीं पहनते हैं। अगर वस्त्र पहनते हैं तो पसीने के निमित्त से, उसको धोने के निमित्त से, पुराने होने पर, फटने पर पुनः बदलने के निमित्त से जो भी हिंसा हो रही है, उस हिंसा का पाप मुनिराजों को लगेगा और उसका फल नरकों में भोगना पड़ेगा आदि उस पापों के फलों को समझाते हुए अगर उनको सच्चा मार्ग बताने का प्रयास किया जाए कि श्रावक इन सभी पापों के निमित्त से नरक जा सकता है और मुनिराज नरक से बचने के लिए, भगवान बनने के लिए कपड़े उतारते हुए पापों से बचने का और हिंसा आदि से बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे भगवान भी निर्वस्त्र ही होते हैं, दिगंबर ही होते हैं। इस प्रकार से उनको उनकी भाषा, उनके दृष्टांत, उनके ही कथानकों से समझाने का प्रयास किया जाएगा तो नियम से वे बालक भी, बालिकाएं भी हमारे जैनागम के रहस्य को अवश्य ही समझ सकते। इसलिए उनकी भाषा में ही, यानी कि हिंसा, पहले उन्हें ये समझाया जाए कि हिंसा क्या होती है, हिंसा का फल कहाँ पे मिलता है, कैसे मिलता है, और इस हिंसा आदि से, पापों से बचने के लिए ही निर्गंथ मुनिराज वस्त्र नहीं पहनते हैं, तपस्या करते हैं आदि सब कुछ उनको समझा दिया जाए तो वो भी आपकी बात को समझ लेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर चक्रेश जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। मुनिराजों को सादर नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि शवो शरण में तीर्थंकर भगवान की वाणी 8 महाभाषाओं में एवं 700 लघु भाषाओं में कीर्ति ओंकार है, लेकिन गणधर से वो 8 महाभाषाओं एवं 700 लघु भाषाओं में प्रसारित होती है, ताकि जितने जीव भी समूह शरण में विराजमान हैं वो अपनी अपनी भाषाओं में उसको समझ सकें। आजकल देखने में आता है कि लोकसभा में कोई भी व्यक्ति जो अपना उद्बोधन किसी अपनी मातृभाषा में दे रहा होता है, जितने लोग वहाँ बैठे होते हैं वो सब अपनी अपनी भाषा में उसको सुनते हैं, जो कि एक यंत्र के माध्यम से ये भाषा दूसरी भाषाओं में परिवर्तित।
इस यंत्र में एवं गणधर स्वामी के व्यवस्था में क्या सामंजस्य है? डॉक्टर साहब, पहली बात तो जो महाभाषा है वह 8 नहीं अपितु 18 है। वह 718 भाषाओं में वह जो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनाई देती है और वह जो भगवान की दिव्य ध्वनि निकलती है उसमें जो व्यवस्था है ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि जो खिरती है वह सर्वांग से ओंकार रूप ही खिरती है और वह ओंकार ध्वनि जब देवकृत अतिशय के द्वारा वह 718 अपनी अपनी भाषाओं में व्यक्तियों को, जीवों को सुनाई देती है। वाणी जो खिरती है वह 718 भाषाओं में नहीं खिरती, वाणी तो पूर्ण रूप से ओंकार रूप ही खिरती है। सुनाई देते समय वह अपनी अपनी भाषा में यानी कि 718 भाषाओं में व्यक्तियों को, जीवों को, अनेक प्रकार के जो जीव गतियों के अनेक जीव है उनको अपनी अपनी भाषाओं में सुनाई देती है। जैसे वर्तमान के भी पार्लियामेंट आदि की भूमिका बनाते हुए आपने ये विकल्प रखा है, उस विकल्प को पहले तो ये विशेष रूप से समझे कि ये भाषा में परिवर्तित करने का काम किसी गणधर भगवान का नहीं है। गणधर भगवान जैसी ओंकार ध्वनि भगवान के सर्वांग से या किन्हीं आचार्य भगवंतों का कथन मुख से निकलता ऐसा भी प्राप्त होता है, तो वह गणधर भगवान उस वाणी को मात्र झेलने का काम करते हैं, ना कि वाणी को दूसरे भाषा में ट्रांसलेट या परिवर्तित करने का काम करते। वहाँ गणधर भगवान मात्र वाणी झेलते हुए उसको समझते हैं और फिर कोई व्यक्ति, कोई जीव जिज्ञासा रखता है तो सर्वप्रथम उसे समाधान करने का पुरुषार्थ वो गणधर भगवान करते। जो 718 भाषाओं का वहाँ परिणमन हो रहा है वह गणधर भगवान के द्वारा नहीं हो रहा है, अपितु वह एक देवकृत अतिशय के रूप में आगम में आचार्य भगवंतों ने उद्घाटित किया है। क्योंकि जो 14 देवकृत अतिशय होते हैं, अन्य भी अरिहंत परमेष्ठी के जो 46 गुण कहे हैं उनमें वह देवकृत अतिशय के अंतर्गत वह ओंकार दिव्य ध्वनि को वह 718 भाषाओं में परिवर्तित होकर फिर वह जीवों को वहाँ सुनाई देती है। इसलिए ये विशेष रूप से समझे, वर्तमान में जो सांसद आदि में ये यंत्र बने हैं वह यंत्र किसी भी प्रकार से गणधर भगवान की तुलना योग्य नहीं है। जैसे दिव्य ध्वनि के साथ साथ अन्य भी जो देवकृत अतिशय है, वैसे देवकृत अतिशयों के निमित्त से भगवान की जैसी वाणी भिन्न भाषा में सुनाई दे रही है, ऐसे अन्य भी अतिशयों के निमित्त से समझना होगा। वर्तमान में भले ही देव नहीं है, देवकृत अतिशय नहीं है, पर जो व्यवस्था देवों के द्वारा उस काल में की जाती थी वैसे वर्तमान में भौतिक विज्ञान ने साधन और बहुत सारी सामग्री इकट्ठी करने के निमित्त से ये वर्तमान में व्यवस्था देखने में आ रही है। जैसे वर्तमान में डॉक्टर साहब ये माइक आदि जो आप देख रहे हैं, ये पौद्गलिक सामग्री के द्वारा यानी भौतिक सामग्री के द्वारा इसको मशीन के रूप में बनाया गया है। पर पहले यानी समोशरण में या उसके समय में जब भी भगवान की वाणी खिरती है तब आप सोचना भगवान ने ओंकार रूप कहा और वह पूरे योजनों तक के उस समोशरण के सभी जीवों को सुनाई दे रहा है, बिना माइक के सुनाई दे रहा है। ये भी एक देवकृत अतिशय ही है। अनेक प्रकार के देव स्वर्गों के जो होते हैं भगवान के उस ज्ञान कल्याण के उपरांत समोशरण में दिव्य ध्वनि सुनने के लिए पहुंचते हैं, तो उन देवों के निमित्त से ही वह ध्वनि क्षेपण का यानी ध्वनि को विस्तारित करते हुए फैलाकर सभी तक सुनाई देने का, 718 भाषाओं में उसको परिवर्तित करने का, ये सब कुछ कार्य स्वर्गों के देवों के द्वारा किया जाता है। ये देवकृत अतिशय ही हुआ करता है। इसलिए किसी भी प्रकार से गणधर परमेष्ठी की तुलना उनके मशीन के साथ नहीं की जा सकती। जो देवों के द्वारा अतिशय किया जा रहा था वह वर्तमान में भौतिक साधनों के द्वारा प्रस्थापित किया जा रहा है। अंतर इतना ही है, गणधर भगवान वाणी को
दिव्य ध्वनि को मात्र झेलते हैं, उसका ट्रांसलेशन करना ये उनका काम नहीं है, वह मात्र देवकृत अतिशय है। इसलिए वर्तमान की भौतिक सामग्री वो मशीन गणधर भगवान से तुलना करने योग्य नहीं है। हाँ, देवों के अतिशयों से उसकी तुलना करते हुए भौतिक विज्ञान वर्तमान का इतना विकसित होने के कारण से ये सब कुछ हमारे सामने मशीन के रूप में उद्घाटित होते हुए दिख रहे हैं, पर ये भौतिक साधन किसी भी प्रकार से गणधर की तुलना योग्य नहीं है। वे तो महान महान 63 रिद्धिधारी होने के निमित्त से उनकी जैसी शक्ति वर्तमान की किसी भी मशीन में होती ही नहीं है। वे वर्तमान की मशीन देवकृत अतिशयों की तुलना करने योग्य कुछ अंशों तक पहुंची है। वे मशीन भी जो लोकसभा आदि में देखने में मिलती है, आपने अगर सुना होगा तो वो भी 718 आदि भाषाओं में नहीं, अपितु बहुत सीमित 2, 4, 10 भाषाओं में ही ट्रांसलेट कर पाती है। और उसके निमित्त से हमारे गणधर भगवान और उनकी शक्ति ये अचिंत्य मानते हुए उनकी विशेषता को समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभ उवाच इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में YouTube का ऐप होता है। YouTube के ऐप पे आप सर्च पे जाके सुप्रभ उवाच सर्च करिएगा। सुप्रभ, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह YouTube चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से YouTube पे सर्च करिएगा। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल पे प्रसारित होता है, सम्यक समाधान इस नाम से। 8707548811 नोट करिएगा नंबर 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या इमेज के साथ अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वो सम्मिलित करते हुए उसके सम्यक समाधान आपको YouTube के माध्यम के द्वारा सुनाए जाएंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल की आईडी का प्रयोग करके भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनिषी के कार्यक्रम का, मुनिषी के प्रवचन का लाभ एवं अद्भुत ग्रंथ आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला, इस ग्रंथ का जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, ऐसा ग्रंथ जिस पे मुनिषी ने अपनी ओजस्वी वाणी से प्रवचन किए थे, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ एवं स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अन्य कार्यक्रम के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सुप्रभ उवाच और मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।